नाजरीन, पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशत गर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है। बलोचिस्तान दर्रा बोलान में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। माजी में भी बारहा दफा इस जाफर एक्सप्रेस नामी ट्रेन को निशाना बनाया जाता रहा है और बाकायदा रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया जाता रहा और जो रिमोट कंट्रोल बॉम्बिंग है वो भी इसके ऊपर की गई। लेकिन अब की बार बाकायदा 400 मासूम शहरियों को यरगमाल बना लिया गया है और उसके बाद इसके ऊपर धमकी भी लगाई गई कि अगर हमारे खिलाफ आपने ऑपरेशन करने की कोशिश की तो उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि इन मासूम शहरियों को जो है वो कत्ल कर देंगे। ये धमकी लगाई गई है बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से, जो कि कल अदम तंजीम है, शिद्दत पसंदों का एक गिरोह है। उसने 400 अफराद को यरगमाल बना रखा है। आज दोपहर का ये वाकया है जब 9 बोगियों पर मुश्तमिल एक ट्रेन को रोका गया नामालूम अफराद की जानिब से और उसके बाद उसको रोक कर उसके अंदर 400 अफराद को जो है वो यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए और उसके बाद ये क्लेम जो है वो किया, इसकी जिम्मेदारी उठाई BLA ने। माजी में भी ये ऐसे वाकया जो है वो होते रहे हैं और अब की बार ये जो वाकया हुआ है ये दर्रा बोलान में हुआ है। बलोचिस्तान ये वो इलाका है जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार है, वहां पे सिम नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे कोई भी राब्ता जो है वो उस तरह से नहीं हो सकता। इसी चीज का फायदा उठाकर इस ट्रेन को वहां पे निशाना बनाया गया जहां से जो है ये ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही थी और 24 किलोमीटर दूर थी मरकजी सड़क से और फिर उस सुरंग के अंदर जो है वो इसको निशाना बनाया गया। और इसी ट्रेन को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इस ट्रेन के हवाले से ये कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो सफर करते हैं, क्योंकि इसका रूट जो है वो बहुत लंबा है। ये सिब्बी से जो है वो होती हुई फिर जो है वो पेशावर जाती है और अब भी ये कोयटा से KP पेशावर जा रही थी जब इसको रोका गया और उसके ऊपर जो है वो फायरिंग की इतलात भी मसूल हुई। अभी तक खत्मी जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपना क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ पे नेटवर्क उस तरह से अवेलेबल नहीं है और दूसरी सहूलियात भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो अभी स्लो है और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है वो रवाना कर दिए गए हैं। सिपी से जो अमदादी ट्रेन है वो भी यहाँ पे रवाना कर दी गई है जो कि अमदादी सामान अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच रही है। लेकिन अभी जो ताजा तरीन मालूमात है, चंद सहाफी ये क्लेम कर रहे हैं कि BLA ने जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने चंद खवातीन और औरतों को फ्री कर दिया है और फ्री इन सेंस ऐसे किया है कि बलोचिस्तान के जो मुकामी लोग थे उनको फ्री कर दिया है। तो यहां से हमें यह मालूम होता है कि ये एक दफा फिर से इसको तासुबाना रंग देने की कोशिश की गई है कि जो बलोचिस्तान के अपने लोग थे उनको छोड़ दिया गया, वहां के जो मुकामी लोग थे उनको छोड़ दिया गया। और जैसे माजी में हमने देखा कि ये होता आया कि जो दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे उनका ID कार्ड देखकर उनको गोलियां मार दी गई। मुझे खदशा है कि ऐसा ना हो, मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा क्योंकि ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका है और उसके बाद जब ये ऑपरेशन बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी और तकलीफ उठाना पड़ेगी क्योंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है। अब इस सब के ऊपर जो हमारा मीडिया है इसके ऊपर एक अलमिया जो है वो मुझे देखने को मिला कि हमारा जो मीडिया है वो इतना बेहिस हो चुका है, इतना बेखबर हो चुका है कि अभी तमाम के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर क्या शो चल रहा है कि किसी नवाज शरीफ ने यह कह दिया, किसी शहबाज शरीफ ने यह कर दिया, या शेर अफजल मरवत ने आज तहरीक इंसाफ के बारे में यह कह दिया। किसी भी जो टीवी एंकर होस्ट है उन्होंने अपने प्रोग्राम का मौजू इस वाले सानहे को नहीं बनाया और सब जो है वो अपनी मुकामी डोमेस्टिक सियासत को कवर करने में लगे हैं। जबकि अगर हम देखें कि इंडिया का जो मीडिया है वो मुसलसल प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है, वो मुसलसल इस हमले को जो हमारी आर्मी की कमजोरी है वो बता रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो बता रहे हैं और वो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे ये जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये कोई बागी ग्रुप है जो कि अपना हक लेने के लिए निकला हुआ है और वो इसको मिलिटेंट भी नहीं कह रहे और यूं वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो हमारा एक नेगेटिव इमेज पेश कर रहे हैं। जबकि हमारा मीडिया मसरूफ है शेर अफजल मरवत को कवर करने में, हमारा मीडिया मसरूफ है शहबाज शरीफ की जो कुछ एक्टिविटीज हैं उनको कवर करने में और अपने जो मुकामी मसाइल हैं उनको कवर करने में। जबकि आज भी जो बलोचिस्तान है वो कवरेज से महरूम रहा है, जबकि इतना बड़ा सानेहा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि 400 अफराद यरगमाल बना लिए गए हैं जिनके अंदर औरतें भी हैं, जिनके अंदर बच्चे भी हैं। सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं उनके साथ उनके मसाइल तो हैं, अब वो तो फिर समझ में आता है कि आप लोगों की जंग जारी है तो उनको आपने कर लिया। हालांकि ये भी बिल्कुल जायज नहीं है कि आप लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को यरगमाल बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर अपना जो मुतालबात हैं वो मनवाएं।
उन्होंने उनको तो पकड़ा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको ये जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद वाले लोग हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बच्चों और औरतों को पकड़ लेना और उसके बाद जो है उनको यरगमाल बना लेना, और इसके ऊपर जो हमारी रियासत है वो भी उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, अवेयरनेस नहीं दे पा रही है, जिसके तहत जो है वो बहुत सारे लोगों के अंदर तशवीश पाई जाती है कि हमारे लोग जो है वो हो सकता है वो उसके अंदर हो। और जब ये इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही तो ये मजीद अनारकी पैदा कर रही है कि हमारे जो लोग हैं वो पता नहीं कहां पे हैं। और जब किसी के हवाले से ये जो है वो तशवीश पैदा हो जाए कि उसका कोई अता पता नहीं लग रहा तो ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, ये जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। और अभी वही हो रही है, बजाय इसको कवर करने के, बजाय इसके जो असल हकाइक है वो बताने के, हमारा मीडिया किसी और ही चक्कर के अंदर लगा हुआ है। हमने अपनी मीडिया की इतनी टांगे बाजू तोड़ दी हैं कि आज उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो इस मामले को भी कवर कर सके। इसके अलावा ये जो हमला है ये ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है, बल्कि ये जो हमला है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि बलूचिस्तान वो जगह है जहां पे पाकिस्तान के 2 गोल्डन प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमने आपको रिसेंट वीडियोस में भी बताया और डिटेल में बताया कि वहां पे रिकोडिक मौजूद है, वहां पे हमारा जो ग्वादर पोर्ट है वो मौजूद है। अब इन दोनों को जो है वो आप लोग किस तरह से ऑपरेशनल करेंगे जब वहां पे इतने बड़े जो हादसात हैं वो पेश आ रहे हैं। चीनी यहां से अगर एक रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं तो आप लोग उनको किस तरह से बताएंगे कि ये रेलवे लाइन जो है वो महफूज है आपके लिए, आप लोग यहां से जा सकते हैं, जबकि वो आपको बताएंगे कि आपके तो अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे वो यहां पे यरगमाल बन गए थे और आप लोग तो उनको नहीं बचा सके, तो आप लोग हमारी हिफाजत कैसे करेंगे। तो यूं जो ग्वादर वाला प्रोजेक्ट है ये उसके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। सीपैक को जो है वो अब दुश्वारियां पेश आएंगी। उसके बाद जो रिकोडिक है जो कि हमारी जो माशी बदहाली है उसके लिए निजात दहिंदा साबित हो सकते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सेटबैक है जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले वक्तों के अंदर, जबकि हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ अपने मसाइल कवर करने में मसरूफ है। जहां पे ये सब कुछ हो रहा है वहीं पे ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हमारा जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहां पे रवाना हो चुकी हैं। नाज़रीन किराम, ये चंद ही महीनों के अंदर दूसरा हमला है जो कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर किया गया है। इससे कबल 2 नवंबर 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाका में 26 अफराद हलाक और 62 जख्मी हुए थे, जिनमें से 12 का ताल्लुक लेविस एफसी और फौज से था। और उसके बाद अब ये वाला वाकया हो गया जिसके अंदर यरगमाल बना लिया गया है। तो ये जो एक दफा फिर से ये हमला किया गया है इसके भी ताने बाने जाकर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस वक्त गैर मामूली तौर पर मुतहरक हो चुका है। उनका मीडिया प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, उनकी जो गोदी मीडिया है उनकी प्रोपेगेंडा मशीनें खुल चुकी हैं और वो इस वक्त मुसलसल पूरी दुनिया को ये बताने में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान जो है उनकी और जो उनकी आर्मी जो है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बागियों को जो है वो उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं, बागियों के सामने जो है वो हार मान चुके हैं और बागी जो पाकिस्तान में हैं वो रूल कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के चंद इलाके ऐसे हैं कि जहां पे स्टेट की कोई रिट मौजूद नहीं है। और यही जो बयानिया है वो इन कलदम तंजीमों का भी है और जिसको भारत के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं कि भारत कैसे इनके साथ इनके बयानिए को लेकर चल रहा है। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि इस सारे मामले के जो ताने बाने हैं वो कहीं ना कहीं जाके भारत से मिलते हैं, कहीं ना कहीं जाके जो है वो अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जो भी यहां पे कार्रवाइयां हुई, बन्नू कैंट वाला आप मामला देख लीजिए और दूसरे मामला देख लीजिए, तमाम के ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिले हैं। तो इस वाले मामले के भी जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में इनका कोई सरगना बैठा है जो ये सब कुछ करवा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।